एक के बाद एक हार, उसी ने ये गठबंधन का किया, या जिस तरह का अभी हम महाराष्ट्र से सुन रहे थे प्रवक्ता उद्धव जी के कि भाई बनता नहीं है मामला, बन नहीं रहा है, और फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी से अखिलेश जी का सुन रहे थे, तो ये उसकी वजह ये है। नहीं, मैं आपके प्रश्न पे आऊंगा, लेकिन सर्वप्रथम आज का जो दिन है उन दो वीरांगनाओं को याद करने का दिन है। पहली, जिसके बारे में हम कहते थे कि बुंदेलो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, उस महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिवस है। और दूसरी वीरांगना मिसेज इंदिरा गांधी, जिन्होंने पाकिस्तान का भूगोल और इतिहास दोनों बदलने का काम किया, परमाणु संपन्न किया इस देश को, और साहस, शौर्य और बलिदान की प्रतिमूर्ति थी। तो इसलिए मैं दोनों को नमन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और अब आपके प्रश्न पे आता हूं। आपने महाराष्ट्र का जिक्र अच्छा छेड़ दिया। महाराष्ट्र में आज ही मैं एक खबर देख रहा था कि शिंदे साहब के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शिंदे साहब अपनी पार्टी ज्वाइन करवा रहे हैं। तो फडणवीस जी ने आज एक वो निकाला है अपने तरफ से मेथड। उन्होंने कहा भैया जो हो गया वो हो गया, अब आगे ना आप करवाना ना मैं करवाऊंगा। एक उल्लासनगर का जिक्र कर रहे थे, बोला आपने वहां करवाया तो हमने यहां करवाया। तो ये भी चीजें घट रही है। रह गई बात चुनाव और गठबंधन, वही रह गई बात ही पे तो है ना, जब मैं देखूं कितनी जल्दी रह गई बात पर आते हैं। अच्छा, मैं बहुत दिनों से बिहार घूम रहा था तो मैं भी थोड़ा भूल भाल गया था। मैंने कहा देखे प्रभात जी, रह गई बात पे कितनी जल्दी आते हैं। इस पे नहीं बोल रहे हैं कि जो नाव से कूद रहे हैं लोग घपा घप, उस पर नहीं बोल रहे हैं, और इस पर बोल रहे हैं रह गई बात। अब आओ रह गई बात पर आओ। तो कुछ तो निपटा दिए गए ईडी से, और जो इनके अपने थे उनको निपटाया इन्होंने सीडी से। रह गई बात, इसलिए मैंने कहा कि बात अभी रही है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हम इंटैक्ट थे, हैं और रहेंगे इनके खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी की अभी तानाशाही वाली सरकार है, जो इलेक्शन कमीशन की कंडीशन चल रही है। जब आप सोचिए, तो दिसंबर में रैली करने वाले हैं, बताता हूं क्यों करने वाले हैं। अभी मैंने सुना आपके चैनल के माध्यम, मैं आ रहा हूं, मैं इसी पे आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा इसी पे। मैं आपको ही दे रहा हूं, मैं आप बीजेपी पे नहीं जा रहा हूं। ये खबर है, खबर का आप तो विश्लेषक हैं, आर्टिकल लिखते हैं, पत्रकार हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये खबर वास्तव में INDIE का बड़ा वो कि इंडिया बोलिए, अब INDIE बिखराव की खबर आ रही है, और ये कि टूट रहा है, ऐसी सूत्र कह रहे हैं। तो इस पर आपकी नजर? देखिए, मैं मानता हूं कि अगर ये निर्णय लिया जा रहा है और जिस रूप में आ रहा है कि राज्यों में आवश्यकता अनुसार गठबंधन बना रहेगा, ये कांग्रेस पार्टी के लिए फायदे वाला ही मामला है। अगर इसमें देखा जाए कि जिस तरह से अलग अलग जगहों पे कांग्रेस पार्टी को संघर्ष करना पड़ता है, कई जगह पे बिहार के संदर्भ में आप देख लीजिए, कई जगह पे फ्रेंडली फाइट की स्थिति आ गई। अभी हम लोग देख रहे हैं कि देखिए BMC में भी जो है कि तो बंगाल में कौन सा फायदा होने जा रहा है आपको? BMC में भी कांग्रेस अकेले लड़ेगी। बंगाल में भी देखिए, ममता बनर्जी जी के जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे 2024 के, तब भी ममता बनर्जी अलग थी, भले ही वो इंडिया अलायंस में शामिल थी। तो उस स्थिति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कांग्रेस एक बड़ी पुरानी पार्टी है, और इस समय देश एक संकट की स्थिति में कहीं न कहीं है। विपक्ष यहाँ पे कमजोर है, और विपक्ष को मजबूती और ताकत प्रदान करने के लिए, कांग्रेस के वोट शेयर को बढ़ाने के लिए ये निर्णय एक बेहतर निर्णय हो सकता है। मैं इसको वो निर्णय नहीं मानूंगा कि वहां पे हार हो गई बिहार में, अब NDA % बहुमत में आ गई, तो लोग जो है कि चूहे जो है कि भागने लगे और इंडिया गठबंधन टूट गया। इसको बिहार के हार से जो लोग जोड़ के देख रहे हैं, वो विश्लेषण करने का उनका तरीका पूरी तरह से गलत है। क्योंकि देखिए, बिहार के मामले में तो आप तो सोचिए कि देश के उन पत्रकारों में आप शामिल हैं। 20 सितंबर को आपने दिल्ली NCR में आखिरी कार्यक्रम किया था। क्या बात है, आपको डेट भी याद है? याद है, 20 अक्टूबर। आज 20 अक्टूबर का समय है, तो आपने तो बिल्कुल बिहार को बिल्कुल एक गली एक छोटा सा रिएक्शन आपका बस साहब। मैं आ रहा हूँ, स्वाति आ रहा हूँ, समाजवादी से लेना है मुझे। देखिए प्रतीक भाई, कांग्रेस वाले लोग अब इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में 100 का शतक कब पूरा करेंगे। 95 बार तो उनके नेतृत्व में ये पूरे देश में चुनाव हार चुके हैं। जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, किसी भी तरीके से जनता इनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और अब तो ये हाल है कि जो इनके साथ थे वो भी भाग रहे हैं। कुछ दिन के बाद ये होगा, रहा न कोई रोवन हारा, अकेले रोते रहेंगे, कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं रहेगा। देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ जो ये बोल रहे हैं। ठीक है, वो नारा काहे लगाने लगे? हाँ जी, हम हिंदुस्तान के भारत माता की गीत गाते क्यों नहीं नारा लगाएंगे? हाँ, तो कांग्रेस बीजेपी की बात हो रही है, भारत माता की कहाँ बात हो रही है अभी? कांग्रेस बीजेपी पास आने का कुछ उत्तर है? 95 बार हारने की बात कर रहे थे। तो लोकसभा चुनाव को गिनती संख्या नंबर में कितना में माना, और उसको आप सफल मानते हैं कि विफल मानते हैं? विपक्ष का प्रदर्शन जरा उसके ऊपर भी ध्यान दे दीजिएगा। राइट, ठीक है, वो पॉइंट। समाजवादी पार्टी का इनका क्या कथन है और इनकी बात क्या है सोचने वाली, वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि इनकी तरफ से भी बात आई है, INDIE
क्या आपने कहा कांग्रेस के साथ तो कोई अभी ऐसा गठबंधन दिखता नहीं है, लेकिन आपने और जो ये गठबंधन की खबर है उस पर क्या, फिर मैं लौटता हूं एसआईआर पर। जी देखिए, सूत्र और स्पष्टता में बड़ा अंतर होता है। जी, कोई भी फैसला गठबंधन का होना है, गठबंधन का टूटना, हाँ। वो बड़े स्पष्ट रूप से उसकी एक बड़ी बैठक बुलाई जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सूत्र कौन से अपुष्ट सूत्र है। सूत्र का मतलब है कि अगर उसमें ऑथेंटिक रूप से कोई हमारे जो गठबंधन के दल के नेता हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो चाहे कांग्रेस के हों, किसी ने इस सूत्र की कोई खबर की पुष्टि नहीं की है। और दूसरी बात, जहां तक हार की बात है, हार की बात आंकड़ों पर बात कीजिए। बेशक 143 सीट लड़ने के बाद आपको 96 लाख वोट मिला और तेजस्वी को 1,80,00,000 वोट मिला, और अगर सत्तारूढ़ पार्टी से 40 लाख वोट ज्यादा मानते तो हार किसकी है? हार उनकी है जिनको वोट नहीं मिला। वो आंकड़ों में तब्दील करना एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन जो 2024 का जो चुनाव था, आप देखिएगा आगे आगे, ये हमारी वैचारिक जीत है। बेशक नंबर कुछ भी हो, नंबर को डेविएट किया जा सकता है। और रही बात एसआईआर की, एसआईआर सबने स्पष्ट रूप से देखा है। एक जो राज्यसभा के जो इनके सांसद हैं, वो 6 महीने पहले दिल्ली में वोट डालते हैं और 9 महीने बाद जो बिहार में वोट डालते हैं, तो चोरी है, स्पष्ट रूप से चोरी है। मैं आया, स्वाति आया। हाँ, यहाँ ताली बजाओ। अरे परेशान ना हो बिल्कुल भी, ताली जहाँ मन हो वहाँ बजाओ। हाँ, ना परेशान ना होना। जी, बीजेपी। हाँ, जानते हैं, बड़ी देसी कहावत है हाँ, कि स्वार्थ के सब सगे बिन स्वार्थ नहीं कोई, और पाले सुग्गा सारिका काग न पाले कोई। सबको ये पता चल गया है कि कांग्रेस एक डूबती हुई जहाज है, तो कांग्रेस पे कौन सवार रहेगा? मनुष्य क्या, पशु पक्षी भी सूखते पेड़ और डूबते नाव से किनारे कर लेते हैं। और रही बात गठबंधन की, तो साहब गठबंधन रहा कब? आम चुनाव की बात कर रहे थे, आम चुनाव में सब लोग एक मिलकर लड़ रहे थे। इनके साथी पश्चिम बंगाल में अलग थे, पंजाब में अलग थे, कहीं दिल्ली में अलग थे, केरल में अलग थे। तो जो नैसर्गिक गठबंधन होता है ना, वो साथ रहता है। जो स्वार्थ का गठबंधन रहता है, न कभी पहले भी एक था, न एक है, न आगे एक रहे। पैनल में आखिरी है स्वाति तिवारी जी, बिहार से आती हैं। इन्होंने कुछ कमेंट किया था बिहार के चुनाव पे, वो बोलना चाहेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूंगी कि एक मूवी आई थी कुछ दिनों पहले, कभी हाँ कभी ना। हाँ, कभी ना आई थी, बड़ी फेमस थी। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया साहब, तनाब, थैंक यू सो मच। मैंने आपका नाम जिक्र कर दिया था, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो अभी जो सूत्र बता रहे हैं कि इंडी गठबंधन का विघटन हो गया है, मैं तो ये जानना चाहती हूँ और देश की जनता ये जानना चाहती है कि इंडी गठबंधन के रूप में था कब? पिछले लोकसभा चुनाव से जो इनका प्रादुर्भाव हुआ, वहां से कन्वीनर जो गायब हुए कि बंगाल में लड़ते हैं एक दूसरे के विरुद्ध, केरल में लड़ते हैं एक दूसरे के विरुद्ध, दिल्ली में हो जाते हैं कभी साथ, पंजाब में हो जाते हैं कभी साथ तो कभी दूर। तो ये था कब? सूत्र जो भी बताए, असलियत यही है कि इंडी गठबंधन कभी नहीं था। और ये अभी बात कर रहे हैं, और ये कांग्रेस के लिए, अभी राहुल लाल जी बोल रहे थे कि अच्छी बात हो सकती है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। अभी यही स्थिति है। विपक्ष को एकजुटता दिखानी पड़ेगी अगर आपको एनडीए के और भाजपा के विपक्ष में मजबूती से खड़े होकर लड़ना है। और कह रहे थे बिहार की बात और एसआईआर की बात और पता नहीं कौन कौन सी बात। मैं एसआईआर पे ही लौटता हूँ। जी, हाँ। सबसे पहले तो हारने के बाद जो होना चाहिए आत्म अवलोकन, राजद मीटिंग करके बता रहे हैं कि हमने राहुल गांधी जी से जो है गठबंधन कर लिया इसलिए हार गए। राहुल जी वाली पार्टी बता रही है कि राजद की वजह से हार गए। तो हाँ, मैं बता रही हूँ कि कब बताया, यही बात है ना कि बताया कब। आप जा करके कोई भी परसों का न्यूज 18 का जो प्रिंट मीडिया इंटर डिजिटल आता है पढ़ करके देख लिए, ना हो तो कहिएगा कि राइट। चौहान साहब गठबंधन क्या था मैं बताता हूं आपको। गठबंधन वो था जो 400 पार के नारे को 240 पे समेट के ले आया। गठबंधन वो है, आप मुझे बोलने दीजिए, गठबंधन वो है जो टैक्स पेयर का 15,000 करोड़ रुपए रिश्वत चुनाव आयोग के माध्यम से बिहार चुनाव में दी गई। गठबंधन वो है जिसने टैक्स पेयर के पैसे को, और गठबंधन वो प्रक्रिया है जिन्होंने इनको 400 पार से लाके 240 में खड़ा किया। और गठबंधन में भविष्य में भी आपको बताता हूं, गठबंधन वो चीज है जो इस भारतीय जनता पार्टी के दम्भ को, जो इन्होंने सोशल ब्रीफिंग, गठबंधन वो चीज है जो पेट की आग को, इन्होंने मुद्दों को, भूख में 80 करोड़ लोगों को राशन की लाइन में लगाया है और पेट की आग को वोट देने की मजबूरी। राइट आया मैं शबूम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बीजेपी आगे आइए। देखिए, बिहार की जनता का मैंडेट बता रहा है कि वहां पे मोदी जी और नीतीश जी के नारे पे, मोदी जी और नीतीश जी के नीतियों पर लोगों ने वोट किया, विश्वास किया।
और उन्होंने बताने का पर कांग्रेस कह रही है एसआईआर जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी वजह से शिकस्त तो हो रही। अब वो पहले कह रहे हैं कि हम सारी जगह पे इसका विरोध कर रहे हैं और दिसंबर में हम रैली कर रहे हैं। नहीं, दोनों चीज बता रहा हूँ। एसआईआर का नाम बदल के कांग्रेस रख लें। भाई कांग्रेस वाले ही तो मांग करते थे, राहुल गांधी जी। एसआईआर का नाम कांग्रेस कैसे कर सकते हैं? क्यों कहे? राहुल गांधी जी मांग कर रहे हैं हरियाणा चुनाव के बाद, महाराष्ट्र चुनाव के बाद कि